दुर्ग के एक गांव जिसका नाम है डूमर, इस गांव से एक सनसनीखेज और विभत्स हत्या की घटना सामने में आ रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये गांव की शुरुआत थाना क्षेत्र ही है और यहाँ भी जो चबूतरा जैसा आप देख रहे हैं, इसी जगह पर हत्या की गई है। जिस युवक की हत्या की गई है, अपराधी राहुल और दूसरा अपराधी रोमलाल उर्फ लालू यादव, ये सभी लोगों ने 3 बजे यहाँ पर चिकन पार्टी की थी, उसके बाद शराब पी थी और यहीं से इन लोग आपस में साथ में इसी बात को लेके लालू यादव ने जब ये सो रहा था, रात में चबूतरे के पास सो रहा था, तो सब्बल से जाके इसकी मृत्यु कर दी। आपने देखा कि कितनी विभत्स तरीके से हत्या की गई थी और हत्या के बाद साक्ष्य को यहाँ छुपाया गया, पर साक्ष्यों का पता लगाने में दुर्ग की डॉग स्क्वाड की टीम की अहम भूमिका रही। दुर्ग पुलिस ने डॉग स्क्वाड बुलाए थे और डॉग स्क्वाड लगातार सर्चिंग कर रहे थे और उनकी सर्चिंग के दौरान जब वो यहाँ पर आके रुके तो ये तय हो आ रहा है कि विभत्स तरीके से हत्या की गई है। सब्बल जो सामने बात आ रही है, पत्थर पर भी खून के काफी निशान हैं, जो ईंटा वहां पड़ा है। तो क्या दोनों का उपयोग किया गया क्या? नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं द सीजी खबर। दुर्ग के एक गांव जिसका नाम है डूमर, इस गांव से एक सनसनीखेज और विभत्स हत्या की घटना सामने में आ रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये गांव की शुरुआत थाना क्षेत्र ही है और यहाँ भी जो चबूतरा जैसा आप जगह देख रहे हैं, इसी जगह पर हत्या की गई है। जिस युवक की हत्या की गई है उसकी उम्र लगभग 22 से 24 साल के बीच बताई जा रही है। नाम है उसका चेतन ठाकुर। चेतन यहीं पास का एक गाँव है पथरिया, उस पथरिया गांव का रहने वाला था, वहीं का उसका जन्म था और परिवार भी उसका वहीं पर रहने वाला था। पर अभी लगभग 1.5 माह से चेतन अपने घर में नहीं जा रहा था। जो बातें सामने में आ रही है, उसने परिवार में ये बताया था कि वो 1.5 माह से भिलाई में मिस्त्री का, कारपेंटर का कुछ काम कर रहा है, पर यह बात पूरी तरह सत्य नहीं थी। वो अपने दोस्तों के साथ यहीं आसपास के गांव में रहा कर रहा था। जो घटना भी सामने में आई है, कल रात को ये घटना हुई है। इस घटना के दौरान, इस घटना में दुर्ग पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पर अभी जो हमारे पास या हमारी तहकीकात में जो बातें सामने में आई हैं, वो इस प्रकार की है कि जिन लोगों ने इस हत्या को कारित किया है और जो चेतन है, ये सब आपस में दोस्त थे। ये घर आप देख रहे होंगे पीछे में। इसी घर में लगभग 1 बजे के आसपास में चेतन, अपराधी राहुल और दूसरा अपराधी रोमलाल उर्फ लालू यादव, ये सभी लोगों ने 3 बजे यहाँ पर खाना बनाया था, चिकन बनाया था, चिकन पार्टी की थी, उसके बाद शराब पी थी और यहीं से इन लोग आपस में साथ में निकले थे। जब ये यहाँ पर साथ में निकले थे, उस दौरान उनके साथ चेतन भी था और उसके बाद ये लोग गांव में आसपास घूमे, शराब पी और उसके बाद शाम को 7 बजे फिर यहाँ पर आए थे। कुछ बातचीत हुई, उस समय तक सारी स्थिति सामान्य थी, पर इस घटना का खुलासा सुबह हुआ। जो बातें सामने निकल कर आई है वो इस प्रकार से है कि चेतन यहीं चबूतरे पर रात में सो रहा था। इस दौरान आरोपी रोमलाल और राहुल कुर्रे पहुंचते हैं और उसके ऊपर ईंटे से और सब्बल से ताबड़तोड़ वार करके उसकी हत्या कर देते हैं। बता दें आपको कि जो कारण सामने में आ रहा है वो ये है कि इनके खाना खाने के दौरान या शराब पीने के दौरान चेतन ने रोमलाल कुर्रे लालू यादव की मां बहन की गाली दी थी और जिसके कारण वो आक्रोशित था और उसी आक्रोश के कारण ये घटना सामने में आई है। अब तक पुलिस की जांच ये कह रही है, दूसरा कोई कारण अभी तक सामने नहीं आ पाया है। पर बड़ी बात, जो रोमलाल है या लालू यादव है, यह एक आपराधिक प्रवृत्ति का युवक ही है। कुछ दिन पहले भी पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था, 151 की धारा लगाई थी और इसके अलावा आबकारी वाली कुछ धाराएं भी उस पर लगाई गई थी। कुछ ये बात भी सामने में आ रही है कि गांव में शराब बेचने जैसे कृत्य को भी रोमलाल यानी लालू यादव अंजाम दे रहा था। फिलहाल अब इस पूरे मामले में खुलासा हो गया है, पुलिस ने अपराधियों को पकड़ लिया है और यहाँ आप देख सकते हैं ये घर जहाँ पर उन्होंने दोपहर में खाना खाया, शाम को यहाँ दोबारा आए और इसी घर के पास यहाँ पर हत्या हुई और हत्या से लगभग 200 से 300 किलोमीटर दूर यहाँ पर अपराधियों ने सारे सबूतों को, तथ्यों को, उस सब्बल को छुपा दिया था। पर इसमें पूरे प्रकरण में, इस पूरी जाँच में दुर्ग के डॉग स्क्वाड की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। डॉग स्क्वाड को बुलाया गया था, डॉग स्क्वाड ने सर्चिंग करते हुए यहीं पास के तालाब तक पहुंची और वहां से उस तथ्यों को, चेतन जिसकी हत्या हुई है, पिता हमारे साथ में है। भैया, किसने आपको जानकारी दी कि ऐसा घटनाक्रम हो गया है? सरपंच साहब ने बोला है। अच्छा। हाँ, पथरिया सरपंच।
पथरिया के सरपंच बताया आपको? हाँ ये गांव तो डूमा है, डूमर रहता पथरिया से मालूम नहीं है। तो आप मन के निवास कहाँ रही से? पथरिया की डूमा, पथरिया के सरपंच आप लोग बताइए, कब बताइए होगा? आज सवेरे 8 बजे से और हत्या होगी जानकारी दी कि एक्सीडेंट हुए का? एक्सीडेंट होए कि बतई से कितना बजे? वही 8 साढ़े 8 बजे से। अच्छा, तो का मान तो चेतन के काकरों से दुश्मनी बाता बाती कुछ रही से का? होते कल मोल मालूम नहीं है सर जी, मैं कला बता हूँ मैं आपके साथ ही नहीं थे वो? है साथ में रही से फिर बाहर जात हूँ खा मतलब मिस्त्री काम में की आबे नहीं करत रही तो मैं कला बता हूँ मैं। अच्छा, कितना दिन से नहीं आ रही से? वही 1-1.5 महीना नहीं आए हैं। अच्छा, हाँ वही डर हूँ मैं भेलाई में काम करत हूँ कि बोले रही से, हाँ। अब मोला उतना वो मालूम नहीं है। तो 1.5 महीना से आपके और चेतन के कोई संपर्क, कोई बातचीत नहीं हो रही से? बीच में 8 दिन पहले लगाए रही से वहाँ हाँ। भेलाई में हो के। अच्छा, हाँ तो कभी आसपास, क्योंकि पास पास के गांव हैं पथरिया और डूमर, तो कभी देखे हो का वो आप बोला? नहीं देखे हो? अब भिलाई में काम करत रही से और आज यहाँ शव मिले हैं, तो एक प्रत्यक्षदर्शी है जिन्होंने सबसे पहले शव को, सबसे पहले हम नहीं कह सकते, जिन्होंने शव को देखा। जी भैया, क्या देखा था आपने? मैं वहाँ लाश देखा वहाँ सीधा। अच्छा, हाँ कितना बजे का बात है? 6 बजे सुबह मैं अपना घर से निकला तब पानी के लिए जा रहा था, तब वहाँ ना वो पड़ा था इसी, तो मैं सोचा बाद में सोता होगा। फिर बाद में देखो उसको सर मुर पूरा कुचला था, ये हुआ था, तो मैं अगले आदमी को बोला ऐसे ऐसे बात है भाई, वहाँ लाश पड़ा है ऐसे टाइप के। तो अगले आदमी अब पता नहीं किसको बोला क्या नहीं बोला, तो कोतवाल को बोला होगा, कोतवाल के बाद वो कोतवाल उधर फ़ोन किया होगा, तब सब पुलिस वाले आया। तो जब आपने शव को देखा, शव नीचे गिरा हुआ था या आधा चबूतरे पर? वही था, चबूतरे पर था। हाँ वही था। तो पूरा शव चबूतरे पर था या नीचे भी था कुछ? नहीं कुछ नहीं था नीचे, सब वही था ऊपर में। हाँ, और सर को बुरी तरह कुचल दिया गया था। हाँ वो पूरा भेजा मेजा बाहर दिख रहा था। हाँ वो अभी भी देख सकते हैं, तो अभी भी पड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा। हाँ मतलब बहुत बुरी तरीके से मारा गया उसको। वो सरेल मारे हैं उसका, है ना, शरीर में मारे हैं, वो कहीं नहीं मारे हैं। नहीं। तो पहली ये लड़का जो है चेतन, जिसका हत्या हुआ है, कभी गांव में देखे हो आप मन? नहीं, मैं तो नहीं देखा हूँ, कब आता कब जाता था। मैं क्या है सुबह से अपना 6 बजे काम में चले जाता हूँ, 3-4 बजे आता हूँ, फिर अपना घर में रहता हूँ, अकेला आदमी, अपना नहाता खाता हूँ, फिर रांधना करना कोई नहीं है। मैं किसी घर आना जाना कोई मतलब नहीं मेरा। अभी जैसे गाँव वाले चर्चा कर रहे होंगे आपस में, तो गाँव वालों का देखा हुआ व्यक्ति है क्या चेतन? अब ये पता नहीं भाई, अब गांव वाले जानेगा किसका साथ रहता था, किसका साथ नहीं रहता था, अब किसका साथ घूमता था, ये मैं नहीं कह सकता। अब क्या मैं बोलूँगा हाँ देखा साथ देखे कि झूठ। तो आप देख सकते हैं ये जो क्षेत्र है जहां पर ये हत्या हुई थी, उस हत्या से लगभग 100 मीटर दूर ये तालाब है और इसी तालाब में साक्ष्यों को छुपाया गया था। जैसा कि आपने देखा कि कितनी विभत्स तरीके से हत्या की गई थी और हत्या के बाद साक्ष्य को यहाँ छुपाया गया, पर साक्ष्यों का पता लगाने में दुर्ग की डॉग स्क्वाड की टीम की अहम भूमिका रही। दुर्ग पुलिस ने डॉग स्क्वाड बुलाए थे और डॉग स्क्वाड लगातार सर्चिंग कर रहे थे और उनकी सर्चिंग के दौरान जब वो यहाँ पर आके रुके तो ये तय हो गया कि कहीं ना कहीं यहीं पर वो सारे सबूत छुपे हुए हैं और यहीं इस तालाब से ही एसडीआरएफ की टीम ने वो सारे सबूत, जैसा कि सब्बल, कुछ कपड़े और बाकी चीज़ों को यहाँ से बरामद किया है। इस पूरी बात को लेकर और इस घटनाक्रम के लगभग पूर्ण खुलासे को लेकर हमने एसडीओपी अनूप लाखड़ा जी से बात की है। वो क्या कह रहे हैं उनसे सुनते हैं। ओके रोल। तो एक विभत्स हत्या का एक कांड था और लगभग ऐसा कह सकते हैं कि 6 घंटे अभी पूरे नहीं हुए हैं और पुलिस ने इस मामले को सुलझा लिया। सर कह सकते हैं सुलझ गया पूरा मामला? ये मामला सुलझ गया है। घटना रात के 12:30 से 1 बजे के बीच की है। नंदिनी थाना क्षेत्र की है, डूमर गांव की है। एक अज्ञात व्यक्ति की बॉडी चबूतरे में मिली थी। सूचना सवेरे 6 बजे के लगभग मिली। घटनास्थल पहुंचने पे बॉडी को शिनाख्त किया गया। पता चला कि पास के गांव में 10-15 किलोमीटर दूर एक गांव है पथरिया, वहां का ये रहने वाला है। चेतन ठाकुर नाम है इसका और इसकी उम्र लगभग 24 से 25 वर्ष की है। ये अपने दोस्तों के साथ इसी गांव में रहता था। लालू यादव, राहुल कुर्रे के साथ में ही इन्हीं के घर में रहता था और इन्हीं के साथ काम करता था। कल रात में खाना खाते टाइम में लालू यादव के साथ में मृतक की बहसबाजी हो गई। माँ बहन की गाली वगैरह इनके बीच में चल रही थी। इसी बात को लेके लालू यादव ने, जब ये सो रहा था रात में, चबूतरे के पास सो रहा था, तो सब्बल से जाके इसकी मृत्यु कर दी। सर लालू जो चेतन है उसका आवास यहाँ कहीं आसपास में है क्या? उसका घर कोई था क्या? चेतन ठाकुर का आवास यहाँ पे नहीं है, पथरिया में है। वो 1.5 महीने से वो अपने घर में नहीं रह रहा है। मिस्त्री का काम करने घर में बताया है कि मैं भिलाई में मिस्त्री का काम करता हूँ और इसी गांव में रह रहा था। तो लगभग 1.5 महीने से ये इन्हीं आरोपियों के साथ, लालू और राहुल के साथ रह रहा था। सर इसमें इसमें जैसा देखने में आ रहा है
कि विभत्स तरीके से हत्या की गई है। सब्बल जो सामने बात आ रही है, पत्थर पर भी खून के काफ़ी निशान हैं, जो ईंटा वहाँ पड़ा है। तो क्या दोनों का उपयोग किया गया क्या? हो सकता है दोनों का उपयोग किया गया है, लेकिन सब्बल का तो डेफिनेटली उपयोग किया गया है, जिसको इसने आरोपी के द्वारा जो है सब्बल को तालाब में फेंक दिया गया था, जिससे बरामद कर लिया गया है। सर, ये जानकारी कुछ हो पाई क्या पूछताछ में कि सब्बल कहाँ से लेकर आया था, या इरादे की हत्या से ही घर से निकला और ऐसा किया? ये हत्या के इरादे से ही घर से निकला सब्बल लेके। सर, राहुल की भूमिका इसमें क्या लगती है? क्या लगता है कि इस प्रकार का जितना विभत्स हत्या हुई है, एक व्यक्ति कारित कर सकता है? इसमें अभी पुलिस जो है जांच पड़ताल आगे कर रही है और पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा। आप देख सकते हैं ग्रामीण भी इस विषय को लेकर, इस घटनाक्रम को लेकर काफ़ी हतप्रभ है, क्योंकि उनके गांव में इस प्रकार की बड़ी घटना सामने में आई है। फिलहाल ऐसा कहा जा सकता है कि इस पूरे घटनाक्रम का, इस हत्याकांड का पूरा खुलासा हो गया है, पर ग्रामीणों में कहीं ना कहीं अभी भी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा भय और आक्रोश की स्थिति बनी हुई है। बड़ी बात ये कि ये जो आरोपी है, ये पहले भी इस प्रकार के आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।